नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न नंबर पहला है, चाणक्य का अन्य नाम था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की है। प्रश्न नंबर अगला है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठ गया था और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कारूबाकी। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। प्रश्न नंबर अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की, उसका नाम यूनानी लेखकों में सेंड्रोकोटस बताया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक। और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। गुप्त वंश, कुषाण वंश और कर्ण वंश, इन सब में ये मौर्य वंश सबसे प्राचीन है और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। प्रश्न नंबर अगला है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर अगला है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। प्रश्न नंबर अगला है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन काल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी शासन के संचालन में। और मौर्य वंश की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत भी बताए गए हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस तथा ढूंढीराज की मुद्रा राक्षस पर टीका। प्रश्न नंबर अगला है, सांची किस कला
व मूर्ति का निरूपण करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। सांची बौद्ध कला व मूर्ति को निरूपण करता है। सांची का स्तूप अशोक महान ने बनवाया था और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। एक व्रत रखा था इन्होंने, संलेखना, उस विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसमें ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है। ये एक ऐसा व्रत होता है, ये जब तक रखा जाता है जब तक कि इंसान की मृत्यु ना हो जाए। संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। प्रश्न नंबर अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। मौर्य साम्राज्य में पर्ण मुद्रा का प्रचलन था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, जबकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार का पुत्र अशोक सिंहासन पर बैठा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, उसके बाद अशोक महान गद्दी पर बैठा। तो ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे, जबकि अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अशोक महान का उत्तराधिकारी कुणाल था। प्रश्न नंबर अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। प्रश्न नंबर अगला है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। प्रश्न नंबर अगला है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीते और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, घननंद को मारकर। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।